ऐसा मैदान जहां धूल और खून आपस में मिलने वाले हैं, जहां दो वंश एक ही खून से निकले हुए एक दूसरे को मिटाने के लिए तलवार उठा चुके हैं। ये है कुरुक्षेत्र। ये सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, ये है धर्म और अधर्म का अंतिम रंगमंच। और इसी युद्ध के मैदान से शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। अंधे राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय मुझे बताओ, इस धर्म भूमि में जहां मेरे बेटे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, वहां क्या हो रहा है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये था एक बाप का डर, एक राजा का संकोच और एक व्यक्ति का सच से बचने का तरीका। दोस्तों सोचिए, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं। पांडवों की तरफ से अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर आए हैं। कौरवों की तरफ से दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। कुरुक्षेत्र जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ कभी महान ऋषियों ने तपस्या की, यज्ञ किया और सच के लिए लड़ने का संकल्प लिया। आज वही धर्म भूमि खून से रंगने वाली है। इस श्लोक में छुपी हुई एक कहानी है। यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने बेटों को मामका कहते हैं, मतलब मेरे अपने, और पांडवों को बिल्कुल अलग रखते हैं, जैसे उनका अपने भतीजों से कोई रिश्ता ही नहीं। एक और शब्द का प्रयोग यहाँ पे होता है, धर्म क्षेत्र, मतलब पवित्र भूमि। उनके मन में एक शंका थी, क्या ये पवित्र भूमि मेरे बेटों का इरादा तो नहीं बदल देगी। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम गलत काम करते हैं तो सच्चाई का मैदान हमें हमेशा डराता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कुरुक्षेत्र आते हैं जहां हमें अपने सच के साथ खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस के टफ डिसीजन हो या घर में कोई मोरल चॉइस। पर अक्सर हम भी धृतराष्ट्र की तरह किसी और से जवाब चाहते हैं ताकि हमें अपनी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। पर गीता कहती है, असली वीर वही है जो अपने सच के साथ खड़ा रहे और उसका सामना करे। यह सिर्फ पहला श्लोक था, लेकिन इसमें ही युद्ध की पूरी कहानी का बीज छुपा है। अगले श्लोक में संजय जवाब देंगे और युद्ध की पहली गूंज गूंजेगी। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, यह युद्ध है आपके और मेरे अंदर का। अगर आप भी इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।